Assalamualaikum. I am Muhammad Dilawar. Welcome to my YouTube channel ins.physics. I hope that by the grace of Allah Almighty everyone will be fine. Today we will discuss a new topic, that is current through a metallic conductor. Actually we are going to discuss that how current flows through a conductor, what happens before connecting a battery with the conductor, and what happens after connecting a battery. And we will also discuss some important points related to entry test. So let's begin. कंसिडर करें कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर का एक पीस या एक रॉड जो है वो मौजूद है। मेटेलिक कंडक्टर के इस रॉड के अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिनको हम इन डॉट्स से शो करवा रहे हैं और जिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं होंगे, बल्कि जितनी तादाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होगी उतनी ही तादाद में पॉजिटिव एटम्स भी हमारे कंडक्टर्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमारा जो कंडक्टर होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है दैट इज़ ज़ीरो। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट मेटल्स हैव excess number of free electrons. These free electrons can move inside the metal in every direction. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारी मेटल्स के अंदर हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने हर इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी वेक्टर को एक ग्रीन वेक्टर से शो करवाया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली हमारे कंडक्टर्स के अंदर मूव करते रहते हैं, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, याद रखें कि अभी तक हमने किसी तरह की बैटरी को अटैच नहीं किया, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं हमारे कंडक्टर के अंदर, दैट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। वाई थर्मल वेलोसिटी? बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स when we have not connected any battery depends upon the temperature. If we will increase the temperature, then the velocity of these free electrons will also increase. So इस थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है that is several thousands किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत हाई होती है। और इस थर्मल वेलोसिटी को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। अब पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि जब हमने किसी तरह की बैटरी को अपने कंडक्टर के साथ अटैच नहीं किया, और अभी हमने देखा कि जब तक हमने बैटरी को अटैच नहीं किया हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने स्टडी किया था कि व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर देन दे फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या अभी हमारे कंडक्टर के अंदर किसी तरह का करंट फ्लो कर रहा है इवन के हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नो। किसी तरह का कोई करंट हमारे कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं करेगा, करंट ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ डायरेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो एवरेज वेलोसिटी इज ज़ीरो, देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आल्सो ज़ीरो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद थर्मल वेलोसिटी, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, क्योंकि हमारे कंडक्टर्स के अंदर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लाखों की तादाद में मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, सो v1 और v2 दोनों अपोजिट हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v3,
तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v4, v3 एंड v4 और अगेन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि v1 v2 से कैंसिल हो जाएगा, v3 v4 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से v5 v6 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 है इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की कंडक्टर के अंदर, इसीलिए किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन व्हाट हैपन्स व्हेन वी कनेक्ट अ बैटरी? जैसे ही हमने अपने कंडक्टर को एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? अगर मैंने कंडक्टर के इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड किया है, इस एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं हमारे कंडक्टर के अंदर, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगी। कितनी? F इक्वल्स ई क्यू। और क्योंकि हमारे यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो हम इसको लिखेंगे F इक्वल्स माइनस ई क्यू। माइनस यहाँ पर ये शो करवा रहा है दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट होगी और हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी को तो हम बोलते हैं द करंट विच फ्लोज ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, यानी कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs कि एक्चुअली जो करंट फ्लो करता है मेटल्स के अंदर, दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, ओनली ड्यू टू फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्जेस क्यों मूव नहीं करते? पॉजिटिव चार्जेस इसीलिए मूव नहीं करते। वाई डोंट एटम्स मूव्स? एटम्स मीन यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो बहुत कम है। प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 गुना ज़्यादा है। सो प्रोटॉन इज़ अ वेरी हैवी पार्टिकल एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो हैवी पार्टिकल होने की वजह से जो प्रोटॉन्स होंगे या जो पॉजिटिव एटम्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे और हमारे कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ ओनली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम देख चुके हैं। रेड वेक्टर से मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को शो करवा रहा हूँ कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं दैट इज़ टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? सो आप इजीली देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल, so the angle between them is 180 degree. Another important point that current carrying conductor is always electrically neutral. बेशक हमारे कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, बट स्टिल हमारा जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो ही होगा। वो इसीलिए क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी इस कंडक्टर के अंदर इंजेक्ट करवा रही है, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस कंडक्टर से लीव भी हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस तो वैसे ही मूव नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमारा जो कंडक्टर होगा उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो ही रहेगा। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट। अब हमने ये देखना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारी मेटल्स के अंदर जो मौजूद होते हैं ये कहाँ से आते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमारे कंडक्टर्स के अंदर फ्री करवा देती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी को डिस्कस करने के लिए कंसिडर करते हैं कि हमारे पास किसी भी मेटल का एक एटम जो है वो मौजूद है। इस एटम के न्यूक्लियस में 5 पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स हैं
और 5 ही नेगेटिव चार्जेस अराउंड द न्यूक्लियस जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी कि जनरल कंडीशन के अंदर एक एटम जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस एटम के ऊपर जो नेट चार्ज रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। क्वेश्चन एक्चुअली हमने ये डिस्कस करना है कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। हम जो कहते हैं कि हमारी मेटल्स के अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से हमारी मेटल्स के अंदर करंट फ्लो करता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारी मेटल्स के अंदर कहाँ से आते हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट। सो इसका आंसर देखने के लिए हम 2-3 जनरल पहले जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखें जनरली क्या होता है कि जनरली एलिमेंट्स with 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंसिडर्ड एज मेटल्स। आम कंडीशंस के अंदर जनरली जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम मेटल्स कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और बोरोन के अलावा। बेशक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के अलावा जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी मेटल्स। अब मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आप ग्रुप ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, यानी कि जो सेकंड ग्रुप है जिसको हम डाईवैलेंट एलिमेंट्स भी नाम भी देते हैं, तो उस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ग्रुप के अंदर कॉपर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको हम मेटल्स का नाम देते हैं। इसी तरह से अल्कली मेटल्स जो हैं जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मिसाल के तौर पर लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, तो इनको भी हम मेटल्स का नाम देते हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम हो गया जो कि थर्ड ग्रुप से है, तो उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसी तरह से इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 होंगे, तो उनको हम मेटल्स के तौर पर ही कंसिडर करते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एटम है। अब याद रखिएगा कि एक मेटल के एटम के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वीक। अगर हम किसी भी सोर्स से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अपने एक मेटल के एटम को, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उस इलेक्ट्रॉन की जो मूव करने की, जो रोटेट करने की, जो रिवॉल्व करने की काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू वेरी हाई वेलोसिटी अपने इस ऑर्बिट को लीव कर देगा और एटम से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसी रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो पहले हमारे पास क्या था, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, चार्ज ज़ीरो था, लेकिन जैसे ही हमने बाय सम एक्सटर्नल सोर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेट्स से हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो अब हमारे पास उसी मेटल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है और एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक एटम भी मौजूद है। नाउ वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग एटम यानी कि प्रोटॉन इज़ आल्सो अवेलेबल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो याद रखिएगा हम अपनी मेटल्स को ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे, बल्कि ये एनर्जी हमारी नेचर जो है वो हमारी मेटल्स को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हमारी मेटल्स के अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। किस तरह से?
नेचर के अंदर जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, जिसे हम 0 केल्विन का या एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम भी देते हैं, दैट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक रूम टेम्परेचर वो कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या रफली वो 300 केल्विन के बराबर होगा अगर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप देखें तो एक 0 केल्विन से लेकर एक 300 केल्विन तक का जो डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में एक कप ऑफ टी है। अब अगर मैं उस कप ऑफ टी का टेम्परेचर देखूं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो लाई करता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। तो अगर आप देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो हम अपने हाथ के ऊपर आसानी से महसूस कर सकते हैं और हमें वो बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये कितना ज़्यादा होगा। तो लोवेस्ट टेम्परेचर हमारी नेचर के अंदर -273 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो रूम टेम्परेचर है दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो ये बहुत ज़्यादा आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलरेडी बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, क्या वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा? ज़ाहिरी सी बात है, वो डिफरेंस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा होगा। और उस हाई डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से हमारी मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट को लीव कर देंगे, और लीव करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आवर नेचर हैज़ हीटेड एवरीथिंग अप टू 300 केल्विन ऑलरेडी। मेरे हाथ में ये जो बॉल पॉइंट है, इस बॉल पॉइंट के ऊपर भी अभी जो टेम्परेचर है दैट इज़ 300 केल्विन। सो इस बॉल पॉइंट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर है, सो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के साथ विद वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होंगे। लेकिन मेटल्स के अंदर क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है, तो जैसे ही हमारी नेचर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, यानी कि 300 केल्विन तक पहुंचता है, तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स इस रूम टेम्परेचर को, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, एब्जॉर्ब करता है, या आप ये समझ लें कि उस टेम्परेचर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है, यानी कि अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करता है और ऑर्बिट को लीव कर देता है, जिसकी वजह से हमारी मेटल्स के अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अब हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि हमारी मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आते हैं। वो हमारी नेचर ही है जो कि हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है हमारी मेटल्स को, और उस हीट एनर्जी की वजह से हमारी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो रहे हैं। और हमने जस्ट क्या करना है कि उसी रूम टेम्परेचर के ऊपर अपनी मेटल्स के साथ बैटरी को अटैच करना है, और बैटरी को अटैच करने के बाद हमारी मेटल्स के अंदर जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। नाउ वी कैन से दैट इन मेटल्स very large amount of free electrons are available, but again the net charge on that metal is 0। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? स्टडीज़ ये बताती हैं कि 10 raised to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अगर मेरे पास एक मेटल का पीस हो जिसका वॉल्यूम हो 1 मीटर क्यूब, तो उस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 10 रेज़ टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो अब हम यहाँ पर थर्मल वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन्स आर सो स्मॉल एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन गिव देम अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, देयरफॉर lowest temperature of nature which is 0 Kelvin and room temperature which is 300 Kelvin is a very high difference of temperature, therefore electron will obtain so much high speed। कितनी स्पीड obtain करेंगे? 10 किलोमीटर पर सेकेंड।
दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी बिकॉज दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन थर्म हीट टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। सो देखें, इस तरह से हमारे इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उसी वेलोसिटी का नाम क्या है, हमारे पास थर्मल वेलोसिटी है। सो फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता है ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और आगे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, एटम मौजूद है, इसके साथ कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के बाद रिबाउंड हो जाएगा, रिबाउंड होने के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगेन आगे पॉजिटिव एटम मौजूद है, यहाँ से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारी इस कंडक्टर के अंदर जिग जैग पाथ के अंदर क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी वो क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो रहेगी, और इसको हम देख चुके हैं कि वो ज़ीरो क्यों होगी, देयरफॉर देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी ज़ीरो करंट। सो अब हमें पता चला कि electrons moving with thermal velocity do not form electric current because they are not moving in the same direction. कि thermal velocity is the velocity which is not responsible for the flow of electric current. कभी भी थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, तो फिर किस वजह से फ्लो करता है, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्मल वेलोसिटी कब एग्जिस्ट करती है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने अपनी मेटल के साथ, अपने कंडक्टर के साथ किसी तरह की बैटरी को अटैच नहीं किया हुआ, और सिर्फ टेम्परेचर होने की वजह से, रूम टेम्परेचर होने की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल्स के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब एग्जिस्ट करेगी, जब हम अपने इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अटैच कर देंगे, then our electron will move with drift velocity and drift velocity is the responsible to make electric current. So जब drift velocity आएगी तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़ीरो नहीं होगी, और ना ही हमारे पास करंट ज़ीरो होगा। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।